हाय गाइज, दिस इज इंजीनियर सत्यम शर्मा। पिछले क्लास में अपना लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे प्रॉब्लम देखा था। आगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे प्रॉब्लम देखेंगे जो भी सवाल है। ओके गाइज, पहला सवाल है गाइज, ए अन बेस क्वांस इज टॉस 8 टाइम्स, फाइंड यूजिंग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 3 हेड। गाइज एक सिक्का को 8 टाइम्स उछाला गया, ठीक है। अनबेस एक क्वांस है, उसको 8 टाइम्स उछाला गया। यूज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके ये बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए एटलीस्ट 3 हेड आए। एटलीस्ट मीन्स मैंने गाइज आपको पहले भी बताया था, एटलीस्ट मीन्स होता है एटलीस्ट मतलब कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना तक पॉसिबल हो सकता है जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं गाइज, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा आपको। अगर सपोज कर लीजिए गाइज, अगर एक कॉइन्स को मैंने थ्रो करा तो उसका जो सिंपल स्पेस आने की जो प्रोबेबिलिटी है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ओके, तो हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है उसको मैंने, हेड आने की जो पॉसिबिलिटी वो 1/2 है। ओके, और हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी, हेड आने की पॉसिबिलिटी को मैंने डिनोट करा पी से, और हेड नहीं आने की डिनोटेड करा क्यू से। ओके, ये है सक्सेस वाली और ये अनसक्सेस वाली। ओके, नेक्स्ट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आपने लोग बताया था मैंने पहले क्लास में भी आपको, इससे पहले क्लास में थ्योरी वाला क्लास में। अगर आप लोग हमारे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, तो सारा जो भी फार्मूलाज है आप लोगों को रिमाइंड भी हो जाएगा। ओके, तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एन सी आर पी पी पावर आर क्यू पी पावर एन माइनस आर। एन ये हो गया यहाँ पे नंबर्स ऑफ ट्रायल। नंबर्स ऑफ ट्रायल मतलब कितना, जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे 8 टाइम्स से इसको थ्रो करना है, तो नंबर्स ऑफ ट्रायल हो गया 8, और आर यहाँ पे अभी फाइंड 8 एनसीआर को आर ही रहने दिया, और प्रोबेबिलिटी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी तो जो था वो हाफ था, तो हाफ बाय आर, और नॉट गेटिंग हेड, हेड नहीं आने की मतलब अनपॉसिबल इवेंट्स हो गया हाफ। बाकी एन था 8 माइनस आर। ओके, तो एन सी 8 सी आर को 8 सी आर ही रहने दिया यहाँ पे, और 1/2 और 1/2 ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये आर आर कैंसिल आउट हो गया, 8 यहाँ पे गाइज आ गया। ओके, आगे नेक्स्ट कह रहा था गाइज यहाँ पे एटलीस्ट 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी एटलीस्ट। तो अब निकालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड, 3 हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या हो। तो गाइज यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 हेड आने की पॉसिबिलिटी निकालने के लिए क्या कर रहे थे, 3 हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी पहले निकाला। यहाँ पे 3 हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी, और उसमें से 1 को सब्सट्रैक्शन करा तो 3 एटलीस्ट 3 आने की पॉसिबिलिटी सारा पता चल जाएगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे 3 हेड आने की पॉसिबिलिटी, इसमें से 1 को सब्सट्रैक्शन करा और एटलीस्ट 2 आने तक की पॉसिबिलिटी मैंने निकाला यहाँ पे, और उसमें 1 को सब्सट्रैक्ट करा तो एटलीस्ट 3 हेड आने की पॉसिबिलिटी निकल गया है। क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 3 है तो 3 से ज़्यादा 8 तक आ सकता है, 4 5 6 7 8 तक आ सकता है गाइस, इसलिए तो पहले नहीं आने की पॉसिबिलिटी मैंने निकाल लिया, उसमें से 1 को सब्सट्रैक्शन कर दिया। तो P नहीं आने की पॉसिबिलिटी या तो नहीं, या तो एक भी हेड नहीं आ सकता, या तो एक हेड आ सकता है, या तो 2 हेड मतलब 2 हेड आ सकता है। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूला पे मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ से गाइस आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे ये जो निकाला था मैंने यहाँ से मैंने सारा को यहाँ पे पुट कर दिया, और पुट करने के बाद मैंने इसका सॉल्यूशन करा। 1/8 सभी में कॉमन था तो कॉमन ले लिया, और इसमें 1 बच गया, और इसमें 8 इसमें 28, और इसको सॉल्व करने के बाद गाइस ये आंसर, दैट इज द राइट आंसर।
और ये गाइज आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पे निकाला, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ओके गाइज, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। आगे नेक्स्ट सवाल चलते हैं। गाइज अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है तो पूछा करो, और आप लोग भी घर में प्रैक्टिस कीजिए। और बिकॉज अभी तो आप लोग का कोई क्लास भी नहीं चल रहा है, और ऑनलाइन क्लास जितना भी आ रहा है यूट्यूब पे, आप उस पर जाके पढ़िए कम से कम, और जो भी प्रॉब्लम आते हैं पूछा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। द बल्ब प्रोड्यूस इन ए फैक्ट्री आर सपोज टू कंटेन 5% डिफेक्टिव बल्ब। एक फैक्ट्री है जिसमें 5% डिफेक्टिव बल्ब जो है ना प्रोड्यूस होता है। ओके गाइज, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट ए सैंपल ऑफ 10 बल्ब विल कंटेन्स नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव। बोला एक 10 बॉल और उसमें जो है ना 2 बॉल डिफेक्टिव, मोर देन 2 बॉल, 10 जो बॉल है ना जो सैंपल है उसमें से 2 से ज़्यादा डिफेक्टिव बल्ब नहीं होना चाहिए जो प्रोडक्शन हुआ बल्ब में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। गाइस सवाल सिंपल है, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक फैक्ट्री है जिसमें 5% डिफेक्टिव बल्ब बनता है, और एक सैंपल के लिए 10 बल्ब दिया गया, उसमें से कह रहा है कि 2 बल्ब से ज़्यादा डिफेक्टिव ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फ्रॉम क्वेश्चन से गिवन डेटा जो दिया हुआ है, पी गेटिंग नॉट गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब का परसेंटेज क्या था 5%, तो 5/100 हो गया, तो 1/20 ये पी निकल गया। और नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकलने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, इसमें से 1 को सब्सट्रैक्शन कर दूंगा, तो ये हो गया 19/20, ये हो गया नॉट गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, मतलब डिफेक्टिव बल्ब आने की पॉसिबिलिटी नहीं हो गया। ओके गाइज, इसलिए अब यहाँ पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का गाइज यहाँ पे फार्मूला लगाया, और टोटल बल्ब था गाइज 10, क्लियर है यहाँ पे, तो नंबर्स ऑफ ट्रायल हो गए 10 एंड, और आर अभी मालूम, आगे देखेंगे आर निकालना है मोर देन 2 डिफेक्टिव के लिए, तो आगे केस देखेंगे इसका। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब 1/20 था, और 19/20 नॉट गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, तो इस मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके गाइज, फार्मूला पे पुट कर दिया। आगे देखते हैं गाइज। ओके, now probability of not getting more than 2 डिफेक्टिव बल्ब, 2 से ज़्यादा डिफेक्टिव बल्ब नहीं आने की प्रोबेबिलिटी अब निकालना है गाइज। ओके, तो ऐसा करते हैं, 2 से ज़्यादा आने की डिफेक्टिव बल्ब पहले यहाँ पे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी अगर होगा, तो यहाँ पे या तो सपोज कर लीजिए, या तो एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा, या तो एक बल्ब डिफेक्टिव होगा, या तो 2 बल्ब डिफेक्टिव होगा। इसके बाद जो भी गैज यहाँ पे मैंने निकाला था, ये 10 और 1/20 आर, तो यहाँ पे आर का वैल्यू पता चल रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और सभी में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसका सॉल्यूशन कर लिया। अगर आपको सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप पूछिए कमेंट बॉक्स के द्वारा, या नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताया शेयर किया है, उसके थ्रू आप पूछिए, और जो भी दिक्कतें आ रही है आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ओके, अगला नेक्स्ट सवाल है गाइस, तीसरा नंबर सवाल। इफ एक्स follow a binomial distribution with mean 3 and variance 3/2, find the first करा find a probability greater than equal to 1 होना चाहिए। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन दे रखा है, तो गिवन डेटा जो है यहाँ पे मीन इक्वल टू
3 दे रखा है, और वेरिएंस जो है गाइज यहाँ पे 3/2 दे रखा है, तो 3/2। गाइज मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था मीन का जो फार्मूला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एनपी होता है। अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा। और वेरिएशन का जो फार्मूला होता है एन पी क्यू इक्वल टू 3/2 दे रखा है यहाँ पे। यहाँ से एन पी का मान मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये 1/2 मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, तो ये 1/2 3 कट गया गाइज यहाँ पे। और Q का मान यहाँ पे पता चल गया, तो P का मान P कैसे निकालते 1 - Q इक्वल टू हाफ पता चल गया। अब P का मान वैल्यू पता चल गया, तो इसमें मैंने सब्स्टिट्यूट करा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद n पता चल गया 6। ओके, आई होप कि गाइज आप लोग का सभी बात जो भी बातें मैं बता रहा हूँ क्लियर होता जा रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पूछिए ज़रूर। और जो भी दिक्कतें पूछेंगे तभी आपका जो डाउट्स है क्लियर होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। और प्लीज़ अपने ओके गाइज, सभी मान यहाँ से मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब यूज़ कर रहा हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला NCR P पे पावर R Q पे पावर n माइनस R। ओके, नंबर n दिया हुआ 6, R अभी अपने को मालूम नहीं है, और 1/2 नंबर ऑफ सक्सेस जो था, और अनसक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 था, तो 6 माइनस R n 6 था इसलिए। अब ये सॉल्व करके ये क्या, और पहला क्वेश्चन क्या रहा था गाइज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का निकालने के लिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहने का मतलब 1 से बड़ा। ओके, 1 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे गाइज आप देख लीजिए नंबर्स ऑफ ट्रायल जो था 6 है, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर रहा है, तो 1 से छोटा जो होता है वो उसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसमें -1 का सब्सट्रैक्शन कर देंगे तो जो भी है आसानी से निकल जाएगा। मतलब गाइज आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक अगर आप देखेंगे कि जो कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब एटलीस्ट वाला यहाँ पे है, कहने का मतलब एटलीस्ट 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नंबर्स ऑफ ट्रायल 6 है, तो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी और 6 भी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 1 आने की पॉसिबिलिटी, 1 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, और उसमें -1 का सब्सट्रैक्शन कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने Px इक्वल टू 0 का निकाल लिया और r बराबर 0 हो गया। मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसमें से 1 का सब्सट्रैक्शन कर दिया, तो ये 63/64 दैट इज द राइट आंसर। ओके गाइज, आगे चलते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट सवाल है गाइज 4th नंबर। Ten coins are tossed. What is the probability that exactly 5 head appears? पहले तो 11 गाइज कह रहा है 10 coins है गाइज, और टॉस करा उसको। टॉस करने के बाद एग्जैक्टली 5 हेड आए उस पर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कह रहा है निकालने के लिए। और नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 8 हेड, और 8 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसके बारे में भी पूछ रहा है गाइज। ओके, चलते हैं आगे। इसका सॉल्यूशन 1, यदि एक कॉइन्स को मैंने टॉस करा गाइज, टॉस करने के बाद गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 मतलब सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, और नॉट गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इसमें से 1 को सब्सट्रैक्शन कर दिया। फार्मूला गाइज आप लोग P + Q = 1 हमेशा होता है, ये हमेशा सब्स्टिट्यूट और यूज़ कर सकते हैं आप। और P हो गया यहाँ पे सक्सेस और ये हो गया अनसक्सेस वैल्यू, तो PQ यहाँ से निकल गया गाइज। और नंबर्स ऑफ कॉइन यहाँ पे जो था 10 था, 10 टाइम्स इसको, तो नंबर्स ऑफ कॉइन n हो गया यहाँ पे 10 नंबर्स ऑफ ये ट्रायल हो गया। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 5 हेड इन ट्रायल, 5 हेड आए इसका ट्रायल
निकालना है। यहाँ पे गाइस देख लीजिए 10 था, यहाँ पे n 10 था और r p की पावर r और q की पावर n माइनस r। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 10C5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ 10C5 और p पे पावर r के प्लेस पे 5 हेड एग्जैक्टली निकालना है, इसलिए 5 q पे पावर 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1/2 5 और 1/2 5। तो यहाँ पे ये सॉल्व करके वी गेट 63/256। ओके गाइस, नेक्स्ट सवाल इसी में था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट 8 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मतलब कहने का मीन्स हुआ यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 कहने का मीन्स अपने पास यहाँ पे क्वाइंस जो था, नंबर्स ऑफ क्वाइंस जो था गाइस 10 था, तो 12 10 हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो 8 से बड़ा 8 9 और 10, और तीनों का वैल्यू निकाल के यहाँ पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूला में मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसका सॉल्यूशन निकाल लिया गाइस, और सॉल्यूशन निकालने के बाद फाइनली जो 56 और 1/2 पे पावर 10, इसको सॉल्व कर लीजिए गाइज। और इसमें लॉजिक लॉग यूज करके इसका मान फाइंड आउट करना है। और अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कतें आएगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा पूछ सकते हो। ओके गाइज, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अगला सवाल है गाइज, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट एंट्री ए यूनिवर्सिटी विल ग्रेजुएट इज 0.4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 3 स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी पहला कह रहा है नन विल ग्रेजुएट और दूसरा कह रहा है ओनली 1 विल ग्रेजुएट। इसका कहने का मीन्स गाइज हुआ एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट लड़का का एंट्री करने का जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब एंट्री करने का मतलब एडमिशन लेने की जो संभावना है प्रोबेबिलिटी, तो वो 0.4 है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 3 स्टूडेंट, और टोटल जो स्टूडेंट है 3 है, और 3 है तो पहला कह रहा है नन विल ग्रेजुएट, मतलब कोई भी ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। दूसरा कह रहा है इस तीनों में से एक ग्रेजुएट हो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। आई होप कि गाइज आप लोगों को सवाल क्लियर हो गया होगा। ओके, आप लोग ये इसको रियल लाइफ में भी यूटिलाइज कर सकते हैं गाइज, कि ये आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं अच्छे कॉलेज में, तो अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकाल के देख लीजिएगा कितना परसेंटेज है आपका, आसानी से आपको भी पता चल जाएगा। ओके, इसका सॉल्यूशन देखते हैं गाइज। गिवन डेटा तो यहाँ पे पी स्टूडेंट ग्रेजुएट होने की जो प्रोबेबिलिटी है गाइज वो 0.4 है, और ग्रेजुएट नहीं होने की इसमें से 1 का सब्सट्रैक्शन कर दिया, p प्लस क्यू इक्वल टू 1। तो यहाँ पे q इक्वल टू 1 माइनस इसको सब्सट्रैक्शन करने के बाद 0.6 आया। ओके गाइज, और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट जो था टोटल 3 था, तो यहाँ पे मैंने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट 3 कर दिया। ओके, पहला कह रहा था गाइज, पहला कह रहा था सवाल नन विल ग्रेजुएट, नन विल ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएट नहीं होने का मतलब हो गया x इक्वल टू 0, मतलब कोई भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे सभी का मान मैंने n का मान पता चल गया और r का मान, सभी का मान मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये फाइंड आउट वी गेट। ओके, अब पहला कह रहा है ओनली 1 विल बी ग्रेजुएट, केवल एक स्टूडेंट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो 3x इक्वल टू 1, m था 3 C1, और q गाइज यहाँ पे मैंने निकाला था 0.6, तो 0.6 पे पावर 2, और p यहाँ पे निकाला था, दिया हुआ है पॉसिबिलिटी 0.4 ग्रेजुएट होने की।
और p की पावर r 1 है तो 1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसका सॉल्यूशन करा, सॉल्यूशन करने के बाद 0.32 डेट इज द राइट आंसर। ये प्रोबेबिलिटी निकल सकता है आपका एडमिशन, मतलब एक लड़का ग्रेजुएट हो 3 में से तो उसका एंट्री होने की संभावना। ओके गाइस, धन्यवाद।